हेलो। कैसे हैं आप? मैं सजन सा आशा करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्टार्टअप स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बच्चों, हम अपनी लर्निंग स्टार्ट करते हैं विथ स्टार्टअप स्टडी के साथ। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गणित कक्षा 9 अध्याय 1। देखिए उदाहरण नंबर 12 क्या दिया गया है। जांच कीजिए कि 7√5 कामा 7/√5 कामा √2 + 21 और पाई-2 अपरिमेय संख्याएं हैं या नहीं है। यहाँ पे बच्चों हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं और इन संख्याओं को हल करके हमें बताना है कि इनका मान जो आता है वह अपरिमेय संख्याएं हैं या फिर नहीं है। ठीक, तो चलिए हम लोग हल करते हैं, हल करेंगे। देखिए पहला क्या दिया है, 7√5। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, 7 रूट 5 दिया है, तो अर्थात ये दोनों संख्याएं गुणा में है, तो हम लिख देंगे 7 गुणा √5। अब देखिए बराबर क्या हो जाएगा, 7 गुणा √5 का मान क्या होता है, 2.236। इसी तरह से आगे। ठीक, दशमलव के बाद हम लोग दशमलव के बाद 3 अंकों तक मान लिया है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, हम 7 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे सिंपल सा। तो चलिए गुणा कीजिए, 7 का गुणा पहले 6 में करेंगे। इस साइड से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 7 6 क्या हो जाएगा, 42। 4 बच गया, 7 त्रिक 21, 21 4 25 हो गया, हाथ की 2 बचा। 7 दूना 14, 14 2 16 की 6, हाथ की 1 बचा। 7 दूना 14, 1 क्या हो जाएगा, 15। इस प्रकार से 7√5 को जब हम लोग हल करेंगे √5 का मान रख के, तो हमारा मान कितना आएगा, 15.652। ठीक, यहाँ पे बच्चों हम देख रहे हैं दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। इस तरह से डाट डास अनंत तक बहुत सारे अंक आएंगे। अब दूसरा क्या दिया है, 7/√5, 7/√5। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हर में क्या है, √5 है। ठीक, हर में क्या दिया गया है, हमें √5 दिया गया है। तो इसके अब 7/√5 का कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम क्या करेंगे, हर वाली संख्या का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो √5 हर में दिया गया है। अब हर वाली संख्या √5 का गुणा हमने ऊपर नीचे यहाँ पे कर दिया अपने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि हर वाली संख्या का हमने यहाँ पे परिमीकरण कर दिया। ठीक, अब देखिए यदि हम ऊपर से √5 नीचे से √5 को अगर हम कैंसिल कर देते हैं, ऊपर नीचे काट देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 7/√5 ही बचेगा। अर्थात इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए आगे, अब जब दो भिन्नों का गुणा करना होता है तो ऊपर ऊपर का गुणा करते हैं और नीचे वाली संख्या का गुणा होता है। ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 7 गुणा √5, 7 गुणा √5 और बटे क्या हो जाएगा, 5 5 का गुणा करेंगे √5 का गुणा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमने 7 गुणा √5 का मान हमें क्या प्राप्त हुआ था, 15.652, जो कि हम यहाँ पे रख दिए, बटा क्या है, 5। अब यहाँ पे हम भाग करेंगे 5 से। 5 देखिए, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, दशमलव लग जाएगा। अब 6 है, 5 एकम 5, 1 बचा, यहाँ पे चिपकाएंगे 15 हो जाएगा। 5 तिहाई क्या हो जाएगा, 15। अब देखिए 2 बचा, भाग नहीं जाएगा तो 0 लगाएंगे, ये हो गया 20, 5 चौक क्या हो जाएगा, 20। इस प्रकार से 15.652 और इस तरह से आगे भी अंक है, तो हम दशमलव के बाद 3 अंक तक लिए हैं। ठीक, जब इसको भाग करेंगे तो क्या आएगा मेरा, 3.13404, इसी तरह से आगे। तो 7/√5 का मान कितना प्राप्त हो गया, हमें इतना प्राप्त हो गया। अब अगला क्या दिया गया है, √2 + 21, √2 + 21। √2 का मान क्या होता है, 1.4142, इसी तरह से आगे होता है, प्लस 21। अब इसमें हम 21 जोड़ देंगे, तो देखिए यहाँ पूर्ण संख्या क्या है, 1 है, यहाँ पे पूर्ण संख्या 21 है। 21 से 1 कितना होगा, 22। अब दशमलव के बाद जो अंक है उनको हम यहाँ पे लिख देंगे, दशमलव के बाद 4142 हमने लिख दिया। इसी तरह से आगे और भी अंक आएंगे। अब अगला क्या दिया गया है, पाई-2। पाई-2 को चलिए हम लोग हल करते हैं। तो पाई का मान क्या होता है बच्चों, 3.1415, इसी तरह से आगे आता जाता है। तो क्या करेंगे, फिर क्या दिया है, -2। अब यहाँ पे पूर्ण संख्या क्या है, 3, और पूर्ण संख्या क्या है, 2। 3 में 2 घटाएंगे क्या आएगा, 1। हमारा 1 आ गया यहाँ पे। अब दशमलव के बाद ये संख्याएं हैं, इनको हम लिख देंगे 1415, इसी तरह से आगे।
इस तरह से बच्चों इनको हमने हल कर लिया है, दशमलव मान प्राप्त कर लिया है। तो यहाँ पे बच्चों फाइनली हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए इसको हल करने पर क्या आया 15.652, इसी तरह से आगे आता जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अंकों के दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, यहाँ पे भी दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, इसी प्रकार से यहाँ भी दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है और यहाँ भी। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि इन संख्याओं को जब हमने हल किया तो इनका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत अनावर्ती है। तो हम लिख देंगे चूंकि इन सभी का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, मतलब कि इनका दशमलव के बाद दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है। और अनावर्ती का मतलब हुआ कि दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, अलग अलग अंक आ रहा है। ठीक, यहाँ पे देखिए 6, 5, 2, यहाँ पे इस तरह से अलग अलग अंक आएगा बहुत सारा। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत अनावर्ती है, इसलिए लिख देंगे। और बच्चों हम लोग जानते हैं कि जब किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, अनावर्ती हो, तो उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। इसलिए ये सभी क्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं हैं। ये हो गया हमारा आंसर। अब चलिए बच्चों अगला देखते हैं क्या दिया गया उदाहरण नंबर 13। देखिए उदाहरण नंबर 13 क्या दिया गया है, 2√2 + 5√3 इस संख्या को और √2 - 3√3 को आपस में हमें क्या करना है, जोड़ना है। ठीक, इन दोनों संख्याओं को हमें जोड़ना है। तो हम लिखेंगे हल। अब देखिए ये पहली संख्या हमने लिख दिया, और की जगह पर क्या करना है, हमें जोड़ना है, तो प्लस हमने प्लस लिख दिया और दूसरी संख्या लिख दिया। अब चलिए इनका ब्रैकेट हम लोग ओपन करते हैं, क्या हो जाएगा 2√2 + 5√3 प्लस यहाँ कोष्टक खुलेगा तो क्या हो जाएगा √2 - 3√3। अब यहाँ पे देखिए बच्चों इन्हें आपस में हमें जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, √2 है और √2 वाला पद कहाँ पे है, यहाँ पे है। पहले इसको हमने सीरियल से लिख दिया, 2√2 + √2 प्लस देखिए यहाँ पे √3 का पद है और यहाँ पे √3 का पद है, तो इनको हमने एक साथ लिख लिया, प्लस 5√3 - 3√3। अब देखिए समान पद यहाँ पे जोड़ेंगे हम, √2 दोनों जुड़ेगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है अर्थात 1 है। ठीक, तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस 5 में -3 देखिए यहाँ पे √3 कितने बार है, 5 बार है, यहाँ पे √3 कितनी बार है, 3 बार है, और हमें दोनों को माइनस करना है, घटाना है। तो 5 में 3 हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 यह हो जाएगा अशिष्ट, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए बच्चों अब देखते हैं उदाहरण नंबर 14 क्या दिया गया है। उदाहरण नंबर 14 क्या दिया गया है, 6√5 को 2√5 से गुणा कीजिए। ठीक, यहाँ पे दो संख्याएं दी गई हैं, इन दोनों संख्याओं का आपस में हमें गुणा करना है। तो चलिए हल करते हैं। क्या दिया है, 6√5 पहली संख्या, दूसरी संख्या दी गई है 2√5, इनको आपस में हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो चलिए हम गुणा का चिन्ह लगा दिए। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 6√5 का मतलब क्या है, 6 गुणा √5। ठीक, इसी तरह से गुणा यहाँ पे है, 2√5 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा √5। ठीक, अब यहाँ पे आपस में ये सभी संख्याओं, इन सभी संख्याओं का हमें आपस में गुणा करना है। तो बच्चों हम जानते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक संख्याएं दी गई हो और उन्हें आपस में गुणा करना हो तो हम किसी भी क्रम में गुणा कर सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पे पूर्ण संख्या का पहले गुणा करेंगे, 6 और 2 का। तो देखिए हमने लिख दिया 6 गुणा 2 गुणा, अब क्या क्या बचा, √5 बचा और √5 बचा, तो लिख देंगे हम √5 गुणा √5। ठीक, अब देखिए 6 दूना क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, गुणा √5 का √5 में हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे √5 गुणा √5 बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, √5 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, गुणा में घात क्या होता है, जुड़ता है, इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, इस प्रकार से हो जाएगा √5 की घात 2 हो जाएगा। अब √5 में रूट का चिन्ह हम हटाएंगे तो क्या होता है, 5 की पावर क्या हो जाएगा, 1/2, रूट का मतलब होता है 1/2। अब बाहर क्या दिया है, स्क्वायर दिया गया है। अब यहाँ पे कोष्टक हम खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 की घात 1/2, कोष्टक का मतलब होता है गुणा, गुणा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर नीचे 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, 5 की घात 1 बचा, 5 की घात 1 मतलब 5 एकम 5, कितना आ जाएगा हमारा
5 आ जाएगा। इस प्रकार से बच्चों आपको याद रखना है कि यदि कोई संख्या दो संख्याएं रूट में दी गई हों, मतलब अंडर रूट ए गुणा अंडर रूट ए, जब दो संख्याएं समान संख्याएं, देखिए ए समान संख्या है, जब दो समान संख्याएं अंडर रूट में दी गई हों और उनका आपस में गुणा करना हो तो वो संख्या बाहर आ जाती है, गुणा करने पर बाहर आ जाती है। तो अंडर रूट ए गुणा अंडर रूट ए का मान क्या होगा, ए होगा। इसी तरह से अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 5 का मान क्या होगा, 5 होगा। इतना आपको याद रखना है। अब 12 गुणे 5, 12 में 5 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 60 आएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से बच्चों उदाहरण नंबर 14 आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट उदाहरण क्या दिया गया है। उदाहरण नंबर 15, उदाहरण नंबर 15 दिया गया है 8 अंडर रूट 15 को 2 अंडर रूट 3 से भाग दीजिए। यहाँ पे हमें दो संख्याएं दी गई हैं, इनका आपस में भाग करना है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। पहली संख्या दी गई है 8 अंडर रूट 15 को हमें भाग करना है 2 अंडर रूट 3 से, तो बीच में हमने भाग का चिन्ह लगा दिया। अब देखिए इसको हल करेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, 8 अंडर रूट 15, भाग का मतलब होता है बटा, बटा कितना हो गया, 2 अंडर रूट 3 हो गया। अब देखिए ऊपर नीचे 8 अंडर रूट 5 को 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 4, 2 चौको 8, देखिए 8 आया, गुणा अंडर रूट 15 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 5, 3 पचे 15, तो अंडर रूट 15 को हम ऐसा लिख सकते हैं। बटे क्या हो जाएगा, बटा हो जाएगा हमारा 2 अंडर रूट 3, 2 गुणा अंडर रूट 3। अब देखिए जो जो ऊपर नीचे संख्याएं कटेंगी हम आपस में काटेंगे। देखिए 2 एक कम 2 नीचे है, 2 एक कम 2 ऊपर है, तो आपस में कट गया। अब अंडर रूट 3 नीचे है, अंडर रूट 3 ऊपर है, तो एक कम पे ये भी कट गया। अब क्या बचा ऊपर, 4 अंडर रूट 5, 4 गुणा अंडर रूट 5, और नीचे क्या बचा, 1 बचा, 1 का मतलब कुछ नहीं, तो बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणा अंडर रूट 5। अब इनका आपस में जब गुणा करेंगे तो दोनों को चिपका देंगे, क्या हो जाएगा, 4 अंडर रूट 5 हो जाएगा। यह हो जाएगा हमारा आंसर। अब चलिए अगला देखते हैं 16 नंबर क्या दिया गया है। उदाहरण नंबर 16, देखिए उदाहरण नंबर 16 क्या दिया गया है, निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। यहाँ पे देखिए बच्चों हमें कुछ नीचे बीजीय व्यंजक दिए गए हैं, व्यंजक दिए गए हैं, इन्हें आपस में हमें हल करना है। सरल करने का मतलब इनका मान ज्ञात करना है, इनको हल करना है। ठीक, तो चलिए हम लोग करते हैं। पहला नंबर क्या दिया गया है, 5 प्लस अंडर रूट 7, 5 प्लस अंडर रूट 7, कोष्टक को पढ़ते हैं इंटू, गुणा इंटू 2 प्लस अंडर रूट 5, 2 प्लस अंडर रूट 5। अब देखिए बच्चों जब इनको हम आपस में हल करेंगे तो क्या होगा, कोष्टक को हम खोलेंगे तो क्या होगा, कोष्टक का मतलब होता है गुणा। ठीक, जब हम कोष्टक खोलेंगे तो क्या होगा, 5 का गुणा एक बार 2 में होगा और 5 का गुणा एक बार अंडर रूट 5 में होगा। उसी प्रकार से अंडर रूट 7 का गुणा इन दोनों में होगा। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। जब कोष्टक हम लोग खोलेंगे तो 5 का गुणा इन दोनों संख्याओं में होगा, अर्थात 5 का गुणा हम क्या करेंगे, पहले 2 में करेंगे, तो कितना होगा, 5 दूना 10। अब 5 का गुणा हम किस में करेंगे, अंडर रूट 5 में करेंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लस 5 अंडर रूट 5। उसी प्रकार से प्लस अंडर रूट 7 का गुणा अब हम क्या करेंगे, 2 में करेंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लस 2 अंडर रूट 7, 2 अंडर रूट 7 आ गया। अब प्लस अंडर रूट 7 का गुणा हम किस में करेंगे, प्लस अंडर रूट 5 में करेंगे, तो प्लस प्लस मेरा प्लस हो गया, और अंडर रूट 7 गुणा अंडर रूट 5, तो रूट में दोनों संख्याएं हैं इसलिए दोनों का गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रूट 7 पचे 35, रूट क्या हो जाएगा, 35। अब देखिए बच्चों इसको आगे हल कर सकते हैं हम लोग, आगे इसको हल नहीं कर सकते। अगर हल करेंगे तो फिर अंडर रूट 5 का मान, अंडर रूट 7 का मान, रूट 35 का मान दशमलव में रख के हमें हल करना पड़ेगा। ठीक, तो इसी को हम मान लेते हैं आंसर। यह हो गया हमारा आंसर। अब चलिए दूसरा नंबर क्या दिया गया हमें, दूसरा नंबर दिया गया है 5 प्लस रूट 5 इंटू 5 माइनस रूट 5। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए बच्चों एक चीज़ हम जानते हैं, चूंकि यह किस रूप में दिया गया है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जहाँ a के स्थान पे क्या है, 5 है, और b की जगह पर क्या है, अंडर रूट 5 है। तो हम जानते हैं कि चूंकि सर्वसमीका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो चलिए इसका इस सर्वसमीका का प्रयोग करके हम इसको हल करेंगे, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, सर्वसमीका होती है ए स्क्वायर मतलब ए की जगह पर 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पर क्या है, रूट 5, तो रूट 5 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, बराबर देखिए क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 25, 25 आ गया, माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट 5 का स्क्वायर का मतलब हुआ अंडर रूट 5 का अंडर रूट 5 में गुणा,
तो देखिए बच्चों, हमने पढ़ा था कि जब दो संख्याएं कोई भी संख्या समान संख्या दी गई हो और अंडर रूट में दी गई हो तो दोनों का गुणा करने पर क्या होता है, वो संख्या बाहर आ जाती है। इस प्रकार से अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 25 में 5 हम घटाएंगे, क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यह हो गया हमारा आंसर। थर्ड नंबर देखिए क्या दिया गया है। थर्ड नंबर दिया गया है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर। चलिए हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखिए बच्चों, एक सर्वसमीका हम लोग को याद है, हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इतना होता है। अब इस सर्वसमीका की मदद से हमें इसको हल करना है। देखिए यहाँ पे a की जगह पर क्या है, अंडर रूट 3 है, और b की जगह पर क्या है, अंडर रूट 7 है। अब यहाँ पे हम मान रखेंगे तो a स्क्वायर है, मतलब कि अंडर रूट 3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2ab, तो 2ab का हमने मान रख दिया, प्लस प्लस क्या है, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का हमने मान रख दिया। अब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 7 का गुणा करेंगे, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 2 अंडर रूट 21 हो गया, प्लस अंडर रूट 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यह हो गया हमारा आंसर। अब देखिए चौथा नंबर क्या दिया गया है हमें। चौथा नंबर हम लिख देंगे अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7 अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 7, इसको हमने लिख दिया। अब जानते हैं यह किस रूप में दिया गया है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप का, तो इसके बराबर क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, अर्थात अंडर रूट 11 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 11 माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7, 11 में 7 घटाएंगे क्या आएगा, 4 आएगा। यह हो गया हमारा आंसर। उदाहरण नंबर 17 देखिए क्या दिया गया है, 1/√2 के हर का परमीकरण कीजिए। यहाँ पे बच्चों हमें हर वाली संख्या का परमीकरण करना है, परमीकरण करके हल करना है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। हल, हमें संख्या क्या दी गई है, 1/√2, यहाँ पे हमने लिख लिया, बराबर क्या हो जाएगा, देखिए क्या बोला गया है, हर का परमीकरण कीजिए, अर्थात अंडर रूट 2 का हमें परमीकरण करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अंडर रूट 2 का ऊपर और नीचे हम गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा मेरा 1/√2। अब देखिए अंडर रूट 2 का परमीकरण करने के लिए हमने अंश में अंडर रूट 2 का गुणा कर दिया और हर में अंडर रूट 2 का गुणा कर दिया। ठीक, यहाँ पे देखिए अंडर रूट 2 अगर ऊपर नीचे हम कैंसिल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1/√2 ही प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम इसको इतना के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए बराबर क्या हो जाएगा, 1 का गुणा अब ऊपर ऊपर का गुणा होगा और नीचे नीचे का गुणा होगा। 1 का गुणा अंडर रूट 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा, बटा अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। यदि बच्चों रूट के अंदर समान संख्या हो और उनका आपस में गुणा करना हो तो अंडर रूट का चिन्ह हट जाता है, क्या एक संख्या हमें बाहर मिल जाती है, क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा। इस प्रकार से यह हो जाएगा हमारा आंसर। अब चलिए उदाहरण नंबर आगे देखते हैं क्या दिया गया है। उदाहरण नंबर 18 देखिए, उदाहरण नंबर 18 क्या दिया गया है, 1/2 प्लस अंडर रूट 3 के हर का परमीकरण कीजिए। हल हम लोग लिखेंगे, हल हमें दिया है 1/2 प्लस अंडर रूट 3 बराबर क्या होगा, 1/, हम इसी संख्या को लिखेंगे 1/2 प्लस अंडर रूट 3, ये हमने लिख दिया। अब क्या बोला है, हर का परमीकरण कीजिए, तो हर का परमीकरण करने के लिए क्या करेंगे, इस संख्या के चिन्ह को बदल कर हम ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 2 प्लस अंडर रूट 3, इसका मतलब जब इसका हर का परमीकरण हम करेंगे तो प्लस का क्या करेंगे, माइनस बना देंगे। तो क्या करेंगे, 2 माइनस अंडर रूट 3 का ऊपर गुणा करेंगे और इसी तरह से नीचे गुणा करेंगे, अर्थात इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 माइनस अंडर रूट 3 ऊपर है, 2 माइनस अंडर रूट 3 नीचे है। यदि ऊपर नीचे हमने कैंसिल कर दिया तो क्या बचा, यही संख्या हमें बचेगी ना, अर्थात इस संख्या को हम इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे दो परिमेय संख्या दी गई हों तो उनका अंश अंश का गुणा होता है और हर हर का गुणा होता है। तो इन भिन्नों को गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे और नीचे नीचे का। 1 का गुणा इसमें होगा तो क्या आ जाएगा, इतना ही आ जाएगा, 2 माइनस अंडर रूट 3 बटे क्या हो जाएगा। अब देखिए 2 प्लस अंडर रूट 2 दिया है इंटू, कोष्टक का मतलब होता है इंटू, गुणा 2 माइनस अंडर रूट 3, तो यह किस रूप में दिया है, यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे अंडर रूट 3 है, यहाँ पे अंडर रूट 3 है, अर्थात यह दिया है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप का। तो बच्चों चूंकि हम सर्वसमीका एक हमने पढ़ा था कि a प्लस बी
इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना होता है। तो इसके जगह पर हम क्या लिख देंगे, अर्थात बराबर बटे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा मेरा 2 माइनस अंडर रूट 3 अंश में, और हर में क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। जब कोई भी संख्या रूट में दी गई हो और उसका हमें स्क्वायर ज्ञात करना होता है तो वह संख्या बाहर आ जाती है। इस प्रकार से अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखिए बराबर क्या हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3 बटा 4 में 3 घटाएंगे 1 आ जाएगा। तो कितना आ गया, 1 का मतलब कुछ नहीं, बटा में 1 रहता है तो हम नहीं लिखते हैं। इस प्रकार से मेरा बराबर आ जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3, यह हो जाएगा अभिष्ट आंसर। अब चलिए बच्चों देखते हैं 19 नंबर क्या दिया गया है। देखिए उदाहरण नंबर 19 क्या दिया गया है हमें, 5 बटे अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 के हर का परिमीकरण कीजिए। तो हम लिखेंगे हल 5 बटे अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 बराबर 5 बटे अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5, यही संख्या हमने लिख लिया। अब क्या करना है, हमें हर का परिमीकरण करना है। तो हर का परिमीकरण करने के लिए हम क्या करते हैं, हर में जो संख्या दी गई है इसके चिन्ह को बदल के ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए माइनस लगा है तो इसको हम बना देंगे प्लस, कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। अब अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 का हम अंश में और हर में गुणा कर देंगे। अब देखिए यहाँ से यदि हमने अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 को ऊपर 1 से ऊपर हमने काट दिया और नीचे काट दिया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, यहाँ से पूरा कट गया तो 1 आ गया, अर्थात यही संख्या हमें प्राप्त हो गई। तो इसका मतलब हुआ कि हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए आगे क्या होगा, 5 का गुणा हम इसमें करेंगे तो क्या होगा 5 गुणा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 बटे यहाँ पे देखिए क्या दिया है अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। तो यहाँ पे अंडर रूट 3 है, यहाँ पे अंडर रूट 3 है, यहाँ पे अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 5 है। तो बच्चों हमने एक सर्वसमीका पढ़ा था कि चूंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप का दिया गया है तो इसके बराबर क्या होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे बटा ए के जगह पर अंडर रूट 3 है तो मतलब हो गया कि अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस माइनस सूत्र में होता है बी स्क्वायर, बी के जगह पर अंडर रूट 5 है तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा। बराबर क्या हो गया 5 में इतना का गुणा होगा तो क्या होगा 5 कोष्टक का मतलब होता है गुणा, 5 गुणा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 बटे देखिए रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, जब रूट वाली संख्या का स्क्वायर हम करते हैं तो रूट हट जाता है। तो इस प्रकार से रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 माइनस रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 बराबर क्या हो जाएगा। अब आगे हल करेंगे तो 5 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 बटे 3 में 5 हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। अब देखिए बच्चों हमने पढ़ा था कि यदि संख्या दी गई हो -a बटे b बराबर हम इसी को लिख सकते हैं a बटे -b लिख सकते हैं बराबर माइनस का चिन्ह हम ऊपर भी लगा सकते हैं -a बटे b। अर्थात कोई भी यदि हमें भिन्न दी गई हो तो माइनस का चिन्ह हम देखिए साइड में लगा सकते हैं, बटे में लगा सकते हैं और अंश वाली संख्या के साथ लगा सकते हैं। माइनस का चिन्ह हम कहीं भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए नीचे माइनस है तो इस माइनस को हम ऊपर लिख सकते हैं, इस माइनस का चिन्ह ऊपर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा -5 कोष्टक में अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 बटे क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा अभिष्ट आंसर हमारा। अब चलिए बच्चों आगे देखते हैं उदाहरण क्या दिया गया है। देखिए बच्चों उदाहरण नंबर 20 हमें दिया गया है 1/7 प्लस 3 अंडर रूट 2 के हर का परिमीकरण कीजिए। यहाँ पे भी हर वाली संख्या का परिमीकरण करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे लिखेंगे हल इतना बराबर इतना इंटू हर का परिमीकरण करने के लिए गुणा करेंगे इसका हर वाली संख्या का चिन्ह बदल के, हर में दिया है 7 प्लस 3 अंडर रूट 2 तो प्लस को हम माइनस लिख देंगे तो क्या लिख देंगे 7 माइनस 3 अंडर रूट 2 बटा कर देंगे 7 माइनस अंडर रूट 3 बटे 2, अंश व हर में चिन्ह बदल के गुणा कर देंगे। इसका मतलब हुआ कि देखिए यदि हम 7 माइनस अंडर रूट 3 बटे 2 ऊपर से और नीचे से यदि हम काट देते हैं तो हमें यही संख्या प्राप्त होती है। तो इस तरह से इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए बराबर क्या होगा, जब दो भिन्नों का आपस में गुणा करना होता है तो ऊपर ऊपर का गुणा होता है और नीचे नीचे का गुणा होता है। एक का गुणा इसमें होगा तो यही संख्या आ जाएगी 7 माइनस 3 अंडर रूट 2 बटे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे दिया है 7 प्लस 3 अंडर रूट 2 और 7 माइनस 3 अंडर रूट 2
बच्चों हमने एक सर्वसमीका पढ़ी थी, चूँकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे जहाँ a का मान क्या है √7 है और b का मान क्या है 3√2 है, तो बराबर क्या हो जाएगा a स्क्वायर अर्थात 7 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कि 3√2 का स्क्वायर। अब बराबर क्या हो जाएगा 7 माइनस 3√2 बटे 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 7 49, 49 आ गया माइनस 3√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए 3√2 का स्क्वायर, जब कोष्टक खुलेगा तो 3 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 गुड़ा √2 का स्क्वायर होगा तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2। तो इस तरह से हो जाएगा 9 दूना 18। अब यहाँ पे देखिए बराबर आ जाएगा, ऊपर वाली संख्या में ही लिखेंगे, बटा में 49 माइनस 9 दूना 18 आ गया। अब आगे 7 माइनस 3√2 बटा 49 में 18 हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 31 आएगा। यह हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से बच्चों प्रश्नावली 1.5 से पहले के सभी उदाहरण का अध्ययन विस्तृत में हमने कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 1.5 का अध्ययन करेंगे। तो आप एक बार प्रश्नावली 1.5 के वीडियो को एक बार आप अवश्य देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद बच्चों। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के सभी टॉपिक्स क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपको कहीं पर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताएं, हम आपके डाउट का रिप्लाई अवश्य देंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।